त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रहस्य व पौराणिक कथा। इस प्राचीन मंदिर का रहस्य महर्षि गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों में लेख अनुसार कहा जाता है कि महर्षि गौतम की मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मणों की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी कारणवश नाराज थी। इस निराशा के कारण उन्होंने अपने पतियों से अनुरोध किया कि वे महर्षि गौतम को अपमान करके तथा इस आश्रम से निकालें। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। भगवान श्री गणेश जी ब्राह्मणों के द्वारा की गई श्रद्धा पूर्वक उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपनी इच्छा अनुसार वर का प्रस्ताव किया। भगवान श्री गणेश का वरदान। भगवान श्री गणेश जी की वर मांगने की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि वो उनसे प्रसन्न है तो वे उनकी महर्षि गौतम को अपमान करने की इच्छा पूर्ण करें तथा इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए गौतम ऋषि को। भगवान श्री गणेश जी ने यह इच्छा सुनकर उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के कथन अनुसार अपने इस विचार पर ही डटे रहे और दृढ़ निश्चय किया। उनके इस विचार से पीछे न हटने के कारण भगवान श्री गणेश जी को उनके द्वारा मांगी गई इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी। इस इच्छा की पूर्ति करने हेतु भगवान श्री गणेश जी ने दुर्बल गाय का रूप धारण किया तथा महर्षि गौतम जी के खेत में चरने लगी। तब गौतम ऋषि ने दुर्बल गाय को अपनी खेत से चरते हुए देखा तो वे क्रोध में आकर उन्होंने एक छड़ी उठाया और उस गाय को भगाने के लिए जैसे ही उन्होंने उस छड़ी से गाय को स्पर्श किया, गाय जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब यह दुर्घटना ब्राह्मणों को पता चली तो सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि का अपमान करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़कर जाने को कहा। यह वाक्य सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगे कि मुझे इस गौ हत्या पाप से बचाइए, मुझे इस पाप से मुक्त करने के लिए मार्ग दिखाइए। सभी ब्राह्मणों ने विचार करके महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार पूरी परिक्रमा करने को कहा तथा इस परिक्रमा को पूर्ण करने के पश्चात 1 माह तक ब्रह्मगिरि पर्वत पर व्रत रखकर 101 बार परिक्रमा करने के लिए कहा। इस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह विधि को श्रद्धा पूर्वक पूर्ण किया। भगवान शिव का वरदान। श्रद्धा पूर्वक विधि को पूर्ण करने के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए। उनसे कहा कि वह अपनी इच्छा पूर्वक कोई भी वरदान मांग सकते हैं। ऋषि ने अपनी इच्छा में गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वरदान मांगा। यह वाक्य सुनते ही शिवजी ने बताया कि यह कोई पाप नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा मांगे गए वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री गणेश जी ने ये किया था, जिसके लिए शिव जी कहते हैं कि वह ब्राह्मणों को दंड देना चाहते हैं। तो महर्षि गौतम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। वहाँ सभी ऋषि मुनि एवं देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया। आदि शंकर से उस स्थान पर सदा के लिए विराजित होने की इच्छा प्रकट की और महादेव ने उनकी इच्छा पूर्ण की और वहाँ पर यो स्वयंभू अवतार में प्रकट हो गए, जिसे त्रिदेव ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसीलिए उसको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग।